अगली खबर उत्तराखंड से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक सम्मान और छात्रवृत्ति समारोह में शिरकत की, जहां उन्होंने मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस दौरान सीएम धामी ने छात्राओं से संवाद किया और शी फॉर स्टेम पहल के तहत हर जिले में 5 छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। उन्होंने विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को सराहा। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए बड़ी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही है। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यावहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत के महत्व को उजागर करने के साथ साथ संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं सबका बजोबी स्वागत की। हिंदी सहित भारत की विभिन्न भाषाओं की जननी अर्थात संस्कृत की सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है वो इसका वैज्ञानिक व्याकरण है। इतने व्यवस्थित और तार्किक नियम विश्व की बहुत कम भाषाओं में मिलते हैं। ऋषि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी आज भी विश्व के भाषाविदों के लिए आश्चर्य का विषय है। यही कारण है कि आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत की जो वैज्ञानिकता पर विभिन्न प्रकार के शोध किए जाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसके संवर्धन के लिए और उसके संरक्षण के लिए बहुत प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु भी कई योजनाएं आज संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आधुनिक और व्यवहारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। आज स्कूली पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के महत्व को रेखांकित करने के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। आज जहां एक और संस्कृत को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं ई संस्कृत प्लेटफॉर्म एवं संस्कृत ऐप्स विकसित करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में संस्कृत ग्राम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां लोग अपने दैनिक जीवन में संस्कृत भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कर्नाटका का मशहूर गांव का उदाहरण हमारे सामने है, जहां आज भी संपूर्ण जनजीवन संस्कृत भाषा में ही चलता है। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल के तहत लोकसभा की कार्रवाई का अनुवाद एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा में किए जाने की शुरुआत भी की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एआई के माध्यम से संस्कृत भाषा के ज्ञान का और अधिक प्रचार और प्रसार हो सकेगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड सदियों से संस्कृत अध्ययन और शोध का केंद्र रही है।